सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के दिन में मैं खास करके बच्चों के लिए एक वचन लेकर आया हूँ। मैं समझता हूँ बच्चों को अवश्य रूप में ये वचन सुनना चाहिए, क्योंकि वचन से ही हमारा जीवन का निर्माण होता है। इसलिए आज के वचन का शीर्षक है, प्रभु यीशु के ही शब्दों में, बच्चों को मेरे पास आने दो। और ये खास करके बच्चों के लिए वचन है, इसलिए बच्चे इस वचन को सुने। सबसे पहले मैं सुसमाचार को पढ़ के सुनाता हूँ। संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 13 से 16 तक। लोग ईसा के पास बच्चों को लाते थे जिससे वे उन पर हाथ रख दें, परंतु शिष्य लोगों को डांटते थे। ईसा यह देखकर बहुत अप्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसे लोगों का है। मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो छोटे बालक की तरह ईश्वर का राज्य ग्रहण नहीं करता, वह उसमें प्रवेश नहीं करेगा। तब ईसा ने बच्चों को छाती से लगा लिया और उन पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। बहुत सुंदर बात हम लोगों ने सुनी भाइयों बहनों, विशेष रूप से बच्चों। प्रभु यीशु मसीह बच्चों से बहुत प्यार करते थे। बड़े लोगों को शिक्षित करने के लिए प्रभु यीशु ने छोटे बच्चों का उदाहरण प्रस्तुत किया और कहा, जब तक तुम इन छोटे बच्चों जैसे नहीं बनोगे, तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। ऐसी क्या खास बात प्रभु ने बच्चों में देखी? मैं समझता हूँ सबसे पहली बात बच्चों में वो ईमानदारी। बच्चा नहीं जानता है कैसे छुपाना, झूठ बोलना, कपट करना, छल करना नहीं जानता। वो सच बोलता है, नेचुरली वो सच बोलता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को ये गुण बहुत पसंद आया, वो सच्चाई, वो ईमानदारी। इसलिए बड़ों को कहा, जब तक तुम छोटे बच्चों जैसे ऐसी सच्चाई, ईमानदारी तुम्हारे अंदर नहीं आएगी, तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, प्रभु यीशु को बच्चों में शायद ये बात अच्छी लगी कि बच्चे दिल और मन के सच्चे, जिनको कहते हैं बहुत अच्छे, बच्चे दिल और मन के बहुत सच्चे जो हैं, बहुत अच्छे इसलिए क्योंकि ना उनके दिल में किसी प्रकार की गलत भावनाएं हैं, न मन में किसी प्रकार की गलत धारणाएं हैं। वो सच्चे हैं दिल से भी, मन से भी। इसलिए भी प्रभु यीशु मसीह को बच्चे अच्छे लगे। तीसरी बात, बच्चे कभी कोई भी बात ना दिल में रखते हैं, ना मन में रखते हैं, ना किसी के प्रति गुस्सा, ना क्रोध, ना ईर्ष्या, ना ऐसी कोई बात। बच्चों में अगर लड़ाई भी हो जाए, 2 मिनट के बाद वो दोनों फिर एक साथ खेलने लगते हैं। इस प्रकार का सरलता का स्वभाव। और एक खास बात बच्चों में यह है, बच्चा हमेशा सोचता है, मैं छोटा हूँ, मुझे अभी कुछ मालूम नहीं है, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। वो विनम्र रहता है, विनीत रहता है, दूसरों से सीखने की तमन्ना रखता है, बड़ों से सीखने के लिए सवाल पूछता है। इस प्रकार से बच्चों के बहुत सारे गुणों को हम देख सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को बहुत अच्छे लगे। इसलिए प्रभु यीशु ने बच्चों का छाती से लगा लिया, गले लगा लिया और आदत के अनुसार बच्चों को वो आशीष देते थे। इसलिए प्रभु यीशु ये भी वार्निंग देते हैं दूसरों को, बड़ों को, अगर तुम इन छोटे से किसी को भी गुमराह करने का या पथभ्रष्ट करने का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हो, तो उसके लिए अच्छा यही होता कि चक्की का पाट उसके गले में बांध दिया जाता और उसे समुद्र में फेंक दिया जाता। इन नन्हों में से एक को भी कोई गुमराह करता है, प्रभु यीशु मसीह इस बात का सख्त विरोध करता है और इस बात का खंडन करते हम सबों को शिक्षित करता है कि बच्चों का कभी किसी प्रकार से हम सही रास्ते से, सच्चाई के, प्रेम के रास्ते से हटाए ना। ये बात प्रभु यीशु मसीह में बताता है। आज के दिन में जब बच्चों के लिए हम इस संदेश को सुना रहे हैं, तो बच्चों से मैं ये अनुरोध करता हूँ, जिस प्रकार से प्रभु यीशु ने लगाव रखा उन बच्चों से, वैसे ही बच्चे यीशु से लगाव रखें। इसलिए यीशु के प्रति लगाव रखना हो, बच्चों को बचपन से ही
प्रभु के बातों से, प्रभु के वचनों से परिचित होना है, उसके लिए पढ़ना होगा, उसके लिए सुनना होगा। जिस प्रकार से बच्चे अन्य ज्ञान को हासिल करने के लिए पढ़ते हैं, सुनते हैं, मेहनत करते हैं, होमवर्क करते हैं, उसी प्रकार से इस खजाने को बच्चे पढ़ें, सुने, इसकी शिक्षा से शिक्षित हो जाएं। ये शिक्षा जैसे कि तिमोथी के नाम संत पौलुस का पत्र दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16 में लिखा है, ये शिक्षित करने के लिए है। बच्चों को शिक्षित होना है इस धर्म ग्रंथ से, बच्चों को शिक्षित होना है प्रभु के मूल्यों से, बच्चों को शिक्षित होना है प्रभु के सिद्धांतों से। अगर इस धर्म ग्रंथ से हम शिक्षित नहीं हुए तो कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि यह धर्म ग्रंथ ही हम सबों को स्वर्ग की ओर ले जाएगा। इसलिए बच्चे इस बात को ना भूलें कि हमें शिक्षित होना है इस धर्म ग्रंथ से। जब इस धर्म ग्रंथ से बच्चे शिक्षित होने लगेंगे तब जाके यीशु से परिचित होंगे, यीशु को जान जाएंगे, यीशु की बातों को जान जाएंगे, समझ जाएंगे। और जब यीशु की बातें सुनेंगे, यीशु को जान जाएंगे, यीशु से प्यार करने लगेंगे। और ये बहुत ही ज़रूरी है बच्चों को। बच्चे जिस प्रकार से अपने माता पिता से प्यार करते हैं, अपने भाई बहनों से प्यार करते हैं, वैसे ही प्रभु यीशु से प्यार करें, ईश्वर से प्यार करें, ईश्वर का भय बच्चों के अंदर रहे। अगर ऐसा होगा वो बच्चा कभी गलत दिशा में नहीं जाएगा, गलत काम नहीं करेगा। इसलिए बचपन से ही बच्चों के अंदर प्रभु के प्रति भय, श्रद्धापूर्वक भय रहे, ताकि प्रभु के वचन के अनुसार वो जीवन बिताने वाले बन सकें। और जब प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं, प्रभु उसे प्यार करता है। जो व्यक्ति प्रभु की बात सुनता है, प्रभु की बात मानता है, उसके अनुसार चलता है, प्रभु उससे बहुत प्यार करता है। वैसे भी प्रभु बच्चों से प्यार करता है। इसलिए हर बच्चे को प्रभु से प्यार करते हुए हर दिन सुबह उठ के प्रार्थना करने की आवश्यकता है, हर दिन शाम को प्रार्थना करने की आवश्यकता है, स्कूल जाने से पहले और स्कूल से आने से पहले प्रार्थना करने की आवश्यकता है, भोजन करने से पहले और भोजन के बाद प्रार्थना करने की आवश्यकता है, जब कोई कठिनाई आती है प्रार्थना करने की आवश्यकता है। इस प्रकार से बच्चे प्रभु के साथ जुड़ सकते हैं। और जो बच्चा प्रभु के लिए समय देगा, प्रभु उस बच्चे के लिए समय देगा। जो बच्चा प्रभु के उस बाइबल को उठाएगा, प्रभु उस बच्चे को ऊपर उठाएगा। जो बच्चा प्रभु के उस ज्ञान को हासिल करने के लिए बाइबल पढ़ेगा, प्रभु उसको ज्ञान का वरदान, बुद्धि का वरदान प्रदान करेगा। इसलिए बच्चों को इस बाइबल के मूल्यों से, सिद्धांतों से निरंतर परिपक्व होने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि बच्चों, या आधुनिक युग में हम जीते हैं, कितनी सारी बुराई का जाल हमारे चारों ओर, इर्द गिर्द, दाएं बाएं, आगे पीछे बिछाया हुआ है। ऐसे परिवेश में एक अच्छा सफलतम जीवन बिताने के लिए हम सबों को आवश्यक है, विशेष रूप से बच्चों को, इन सभी बुराई के परिवेश से बचने के लिए हमें प्रभु के छत्र छाया में जाने की ज़रूरत है, प्रभु के चरणों में बैठने की ज़रूरत है, प्रभु के वचन को सुनने की ज़रूरत है और प्रभु की आशीषों को प्राप्त करने की ज़रूरत है। केवल हम किताब के ज्ञान से हम बुद्धिमान होंगे पर्याप्त नहीं। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारे संसार को हासिल कर ले लेकिन अपनी आत्मा ही गवा दे। बहुत बार बच्चे आज के इस युग के प्रेशर के वजह से क्या करते हैं, ट्यूशन ज़रूर जाते हैं, स्कूल रोज़ाना जाते हैं, अलग अलग प्रकार के कार्यकलापों को करते हैं, लेकिन वो बच्चे इतवार के दिन कहीं बार नहीं जाते हैं, प्रार्थना में नहीं जाते हैं, मिस्सा में नहीं जाते हैं। ऐसा ना करें। हर कोई बच्चा प्रभु के पास जाएं, विशेष रूप से हर इतवार को, क्योंकि प्रभु यीशु ने अगर बच्चों का इतना एक प्राथमिकता दी है, इतना इम्पोर्टेंस दिया है, ये ज़रूरी है बच्चे भी प्रभु को प्राथमिकता दें, प्रभु के उस प्रार्थनाओं के लिए प्राथमिकता दें, कलीसिया के लिए, चर्च के लिए प्राथमिकता दें, और प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा। उससे हम नापते हैं, उसी से हमारे लिए नापा जाएगा। जिस अंदाज से हम देते हैं वैसे हमें मिलेगा। इसलिए हम देना शुरू करें, समय दें प्रभु के लिए, प्रभु के चरणों में जाके बैठने के लिए, प्रभु का वचन पढ़ने के लिए, प्रभु से प्रार्थना करने के लिए समय बिताएं। बच्चों, ये समय कठिन है और इस कठिन समय में
प्रभु आपके साथ खड़ा होगा। निश्चित रूप से बच्चे आराम से घुटने टेक सकते हैं। घुटने टेक के हर दिन थोड़े समय प्रार्थना करें और प्रभु आपके लिए खड़ा होगा। और जिसके लिए प्रभु खड़ा होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, उसके लिए उसके विरुद्ध दुनिया की कोई शक्ति ताकत खड़ी नहीं होगी। एक बात बच्चों के लिए एक उदाहरण के द्वारा मैं इस बात को समाप्त करना चाहता हूँ। एक बार एक टीचर ने बच्चों से कहा, बच्चों मैं आप लोगों के लिए खाने के लिए एक एक फल मैं देता हूँ। इस फल को आपको उस जगह पर जाके खाना है जहाँ आपको कोई भी नहीं देखता हो। बच्चों ने सोचा कि कहाँ जाएं, कोई कहेंगे कोई कहेंगे, अलग अलग जगह पर चुपके से खा के आए। उसमें से एक बच्चा था, वो फल लेके वापस आया। उस टीचर ने पूछा, बच्चा क्यों नहीं खाया आपने फल? सब ने तो खाया, आपने क्यों नहीं खाया? आपने कहा था जहाँ कोई नहीं देखता है वहाँ जाके फल को खाने के लिए आपने कहा। मुझे लगा कि हर जगह पर ईश्वर देखता है, इसलिए मैंने फल नहीं खाया। कितने सुंदर उदाहरण देखिए। इस प्रकार से बच्चे अगर प्रभु के अनुग्रह में बढ़ेंगे, वो बच्चे श्रेष्ठ बच्चे बनेंगे, वो बच्चे बहुत अच्छे बच्चे बनेंगे, समाज का एक निर्माण करेंगे, परिवार का नाम रोशन करेंगे, खुद का नाम रोशन करेंगे। इस प्रकार से प्रभु के मूल्यों से, प्रभु के सिद्धांतों से बच्चे बढ़ें, प्रभु से प्यार करें। प्रभु बच्चों से बेहद प्यार करता है। प्रभु के प्यार में आप बढ़ते जाओगे, प्रभु के ज्ञान में बढ़ते जाओगे, प्रभु आपको निरंतर ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इसलिए सभी बच्चों के लिए संदेश है, गुजारिश है, आप चर्च से, कलीसिया से, इतवार के मिस्सा से, प्रार्थना से, रोज़री से दूर ना रहें। भले आप ट्यूशन के लिए जाएं, अपने मैथ में, अपने साइंस में, अपने अन्य विषयों में 100 में से 100 नंबर पाएं, लेकिन अगर बाइबल में से आप 0 हो जाएंगे, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। इसलिए इस बाइबल को भलीभांति पढ़ें, सुने, ग्रहण करें। बाइबल आपके जीवन में लागू हो, उतर के आए और बाइबल का जीवन जिएं। प्रभु के नाम की महिमा करें और प्रभु आपको बहुतायत की आशीष प्रदान करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के दिन में हम विशेष रूप से सभी बच्चों का आपके हाथों में समर्पित करते हैं। बच्चे मन और दिल के सच्चे, नादान होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं। प्यारे प्रभु जी, दुनिया के आधुनिक दुनिया के तमाम प्रकार के मीडिया के उस कलंक से उन्हें बचाइए, बुराई से बचाइए, बुरी आदतों से, बुरे सोच विचारों से, बातों से, कार्यों से बचाइए। आपके छत्र छाया में सुरक्षित रखिए ताकि आपके मूल्यों के साथ, सिद्धांतों के साथ वो बच्चे आगे बढ़ें, आपके नाम की तारीफ करें, आपकी महिमा करें। अपने जीवन के द्वारा वो आपकी महिमा करते हुए अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर। इस प्रकार से प्रभु एक एक बच्चों के लिए आपकी आशीष की याचना करते हैं, दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।